इस आदमी की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है आज के टाइम पर, क्योंकि इस व्यक्ति ने न केवल अपने देश को बचाया बल्कि अपने देश के लोगों की आजादी को सुरक्षित किया, अपने देश के लोगों को गुलाम होने से बचा लिया। वरना कल रात ये बात तय हो गई थी कि दक्षिण कोरिया भी अब उत्तर कोरिया ही बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी किम जोंग उन जैसा एक नया तानाशाह आ चुका था। लेकिन इस आदमी ने सिर्फ 4 घंटों के अंदर ही न केवल तानाशाह को धूल चटा दी बल्कि सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। सेना के अफसर, सेना के बड़े बड़े कमांडर बसों में बैठकर भागे। उससे भी बड़ी बात तो ये कि इस व्यक्ति ने जो चतुराई दिखाई ना, उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही होने के बावजूद दक्षिण कोरिया में कोई व्यक्ति मरने का तो छोड़िए, एक सिंगल व्यक्ति को एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई। और मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर अपने देश के बने हुए तानाशाह राष्ट्रपति को धूल चटा दी। अब ये आदमी है कौन? तो दरअसल इसका नाम है ली जे म्यूंग। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और ये दक्षिण कोरिया का मुख्य विपक्षी नेता है और कैसे इसने अपने देश को कल देर रात गुलाम होने से बचाया, तो ये जानकर आप लोग चौंक जाओगे। दरअसल हुआ ये कि आप जानते ही हैं कि कल देर रात 8 बजे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में सैन्य शासन काल की घोषणा कर दी। उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और सबसे बड़ी बात की आम लोगों के अधिकार भी छीन लिए। जितने भी वहाँ पर न्यूज चैनल थे, प्रेस थी, सरकार थे, लगभग हर जगह पर उनका कब्जा हो गया। यहाँ तक कि देश की तमाम सरकारी बिल्डिंगों को यहाँ पर सीज कर लिया गया। जितने भी विपक्षी नेता थे उनके दफ्तरों में घुसपैठ करके उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया और एंड में अपने ही देश की पार्लियामेंट की भी घेराबंदी कर ली गई। और इसके बाद वहाँ पर लागू होता है पूरी तरीके से सैन्य शासन और पूरे देश की कमान हाथ में आ गई राष्ट्रपति के। वहाँ के राष्ट्रपति एक तरीके से देश में नए तानाशाह बन गए। और अगर यही चीज किसी दूसरे देश में हो रही होती तो क्या होता? आमतौर पर लोग सड़कों पर आते, प्रोटेस्ट होता, इसमें सेना से भी लड़ाई होती, कई लोग मारे जाते, कई लोग घायल होते और कई महीनों तक ये युद्ध भी चलता। इतना ही नहीं, स्थिति बिगड़ भी सकती थी, देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनते और हो सकता था कि पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी नेता था जिसका नाम था ली जे युंग, वो बड़ा समझदार निकला। उसने सोचा कि अगर हम प्रदर्शन करेंगे तो उससे हमारी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी। हो सकता है कि जैसे ही सैन्य शासन खत्म हो जाए उसके बाद हमारी सरकार भी बन जाए, लेकिन ऐसे में हमारे कई लोग मारे जाएंगे, देश को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी और दुनिया भर में हमारी बेइज्जती होगी, हमारा देश का नाम बदनाम होगा, हमारी छवि खराब होगी, सो अलग। और इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि थोड़ी सी चतुराई बताई जाए। और तभी इस व्यक्ति ने तुरंत फोन मिलाया देश के कानूनी सलाहकार को और उनसे पूछा कि बताओ, जो राष्ट्रपति ने ये मार्शल लॉ लागू किया है, सैन्य कार्यवाही की है, इसे खत्म करने का आखिरकार क्या तरीका है? तो फिर उन्होंने वहाँ का संविधान पढ़ा और उन्हें पता चला कि देश की संसद अगर ये विधेयक पारित कर दे बहुमत से कि सरकार ने जो ये सैन्य शासन लगाया है ये अवैध है, तो ये अवैध सैन्य शासन हट जाएगा और राष्ट्रपति का फैसला पलट जाएगा। लेकिन ये जितना सुनने में आसान था, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि उनकी संसद को तो सेना घेरे हुए बैठी थी, वहाँ पर जबरदस्त घेराबंदी थी। आखिरकार संसद के अंदर सांसद पहुँचे तो पहुँचे कैसे? तो फिलहाल तो इन्होंने एक ही काम किया कि तुरंत खबर मिलते ही अपने सभी सांसदों को फोन करते हुए कहा कि जो सांसद संसद में मौजूद हैं वो वहीं मौजूद रहें और वहीं छुप जाएं, और जो सांसद संसद के बाहर हैं वो किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाकर संसद के अंदर पहुंचें, और जितने भी संसद की एंट्रेंस या फिर गेट हैं उनको बंद कर दें, चाहे सोफा लगाएं या कुछ भी करें, कुर्सी मिले कुर्सी लगा दो, जो भी मिले उसको ब्लॉक कर दो ताकि कोई भी सेना का व्यक्ति अंदर ना घुस पाए। तो खैर, इन विपक्षी नेता के लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इनके 160 से 170 सांसद ऑलरेडी मौजूद थे संसद में। कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये क्या करते हैं, अपने 10-12 साथियों को लिया और ये गाड़ी से नहीं गए, कुछ ऐसे देखिए आप स्क्रीन पर, ये लोगों के घरों की दीवारें छतें फांगते हुए संसद के करीब पहुँचे और फिर संसद को जो घेरने वाली जगह थी जिसे फेंसिंग कहते हैं, फेंसिंग को भी इन्होंने फांदा और फिर चुपचाप छुपते छुपाते ये खिड़की से घुसे संसद के अंदर। और जैसे ये संसद के अंदर गए फिर सभी सांसदों को इन्होंने संबोधित किया, साथ ही जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्हें भी राष्ट्र की सुरक्षा की दुहाई देते हुए मना लिया और किसी तरीके से संसद शुरू करवा दी। और संसद शुरू होते ही इन्होंने तुरंत प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रपति ने जो इमरजेंसी लगाई है वो अवैध है और उनके इस प्रस्ताव के समर्थन में 190 में से 190 वोट पड़े। जी हाँ, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा थे। वैसे बहुमत के लिए चाहिए मात्र 160, लेकिन यहाँ पर जितने भी 190 मौजूद थे उन्हीं से वोटिंग करवा दी गई और सारे के सारे सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसी के तहत कानूनी रूप से राष्ट्रपति का फैसला बदल गया। लेकिन फिर भी जिन
जिन सैनिकों ने संसद को घेर रखा था वो इस फैसले को मानने के लिए मंजूर नहीं थे। उनका कहना था कि हमें राष्ट्रपति से ऑर्डर मिला है और राष्ट्रपति कहेंगे तभी जाकर हम सैन्य शासन हटाएंगे। और इसके बाद इन्होंने फिर से मोर्चा संभाला। कुछ और समर्थक इन्होंने अपने फोन करके बुलाए, उनको इकट्ठा किया करीबन हजारों की संख्या में, और फिर सेना के कमांडरों को फेस टू फेस जाकर कहा कि या तो अपना सैन्य शासन हटा लो, नहीं तो तुम्हारे राष्ट्रपति के साथ साथ तुम्हारी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी होगी और फिर तुम्हारे अगेंस्ट महाअभियोग हम चलाएंगे, जिसके बाद सारी उम्र तुमको जेल में काटना होगा। और इनका भाषण इतना जोरदार था जिसे देखकर आप स्क्रीन पर देखिए कैसे कोरिया के ये सैनिक भाग रहे हैं। जिसे जो वाहन मिला वो उसमें भागा, किसी को बस मिली वो बस में भागा, किसी को टैक्सी मिली तो टैक्सी में भागा। कुल मिलाकर यहाँ कोई टिका नहीं, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि जनता इतने गुस्से में है कि वो उनको यही मार डालेगी। और इसी के साथ जब राष्ट्रपति ने ये देखा कि सेना खुद भाग रही है तो आधिकारिक रूप से इन्होंने भी मार्शल लॉ हटा दिया और सैन्य कानून को हटा दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी इनका काम खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी संसद में डटे हुए हैं और अब एक नए विधेयक की यहाँ पर तैयारी की जा रही है जिसके खिलाफ राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाअभियोग लाया जाएगा। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकाबला भी चलेगा और उन्हें राष्ट्रपति पद से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें जेल भेजने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति ली जे-योंग जो कि विपक्षी नेता हैं, ये न केवल कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में हीरो बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जो सूझबूझ और समझदारी दिखाई वो बहुत ही कम नेताओं में देखने को मिलती है। वरना ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर जो नेता होते हैं वो अपनी नेतागिरी झाड़ने लगते हैं, 100-200 लोगों को लेकर चले जाएंगे और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और अपने समर्थकों को ही मरवा देंगे ताकि उनको पॉलिटिकल फेम मिल सके। लेकिन इन्होंने समझदारी दिखाई, सूझबूझ दिखाई और बहादुरी से सिचुएशन का मुकाबला किया और अपने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा की आजादी का ध्यान रखा। हालांकि दक्षिण कोरिया में आगे जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना।